क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे शहरों की पहचान इतनी बदल गई है कि 70% पुराने निवासी अपने ही मोहल्लों को नहीं पहचान पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गजल की जो इस बदलाव की कहानी बयान करती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। विष्णु थोरे की गजल इस बदलाव को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है, खासकर जब वे कहते हैं, गुमनाम हुआ शहर ये कौन से आईने बदले। देखिए कैसे उन्होंने एक ही पंक्ति में शहर की बदलती पहचान और उसके प्रभाव को समेट लिया है। और यह सिर्फ भौतिक बदलाव की बात नहीं है, यह हमारी सामाजिक संरचना का रूपांतरण भी है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, कमबख्त लोगों ने अपने रूह के मायने बदले। क्या आपको नहीं लगता कि यह डिजिटल युग में मानवीय संबंधों के बदलाव की ओर इशारा करता है? अपडेटेड है। बिल्कुल सही कहा। आज के समय में जब 80% लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो वो पुरानी गलियों की बेजुबान मुलाकातें कहाँ गईं? याद है वो दिन जब हर मोहल्ले में एक चौपाल हुआ करती थी? और शायर ने इसी बदलाव को सड़कों ने तो हंसकर यूं मैखाने बदले के माध्यम से बयान किया है। आज के कॉफी शॉप कल्चर ने पुरानी चाय की दुकानों की जगह ले ली है। हाँ, और यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में पारंपरिक सामुदायिक स्थलों की संख्या 60% तक कम हो गई है। सादगी में कहां नशा रहा पहले के जैसा, यह पंक्ति यथार्थ को दर्शाती है। लेकिन क्या यह बदलाव पूरी तरह से नकारात्मक है? शायर तो कहते हैं, दर्द की राह पर चलकर यूं ही तराशो खुद को। एक दिलचस्प बात बताऊं, नए शहरी विकास में भी 30% स्थान सामुदायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। शायद यही वो नया रूप है जिसकी ओर शायर इशारा कर रहे हैं। यह जानकारी तो बेहद उत्साहजनक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आशिकी के फकीरों ने बातों से जमाने बदले? यह पंक्ति एक नई उम्मीद जगाती है। बिल्कुल। और देखिए कैसे नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को नए तरीके से जी रही है। हमारे सर्वे के अनुसार 45% युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो शायद यही वो नया मैखाना है जिसकी बात शायर कर रहे हैं, जहां पुराना और नया एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। और इसी बात को समेटते हुए कहूं तो यह गजल सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह भविष्य की एक झलक भी है। हमें बस अपनी जड़ों को याद रखते हुए आगे भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस बदलाव को एक नई दृष्टि से देखेंगे। धन्यवाद।